देखो क्वेश्चन क्या है कि कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग ए डाया, फिर रोल कर एक डाया को, लेट ए बी द इवेंट। अब इवेंट का बात कर रहे हैं डायरेक्ट, बोल रहा है गेटिंग ए प्राइम नंबर। तो बताओ प्राइम नंबर क्या क्या हो सकता है। तो प्राइम नंबर सबसे लोएस्ट 2 होता है, 2 के बाद 3 होता है, 3 के बाद 5 होता है, 5 के बाद 7 होता है। समझ में आ रहा है ना। तो लेट ए बी द इवेंट गेटिंग ए प्राइम नंबर, और बी बता रहा है कि इवेंट बी द इवेंट गेटिंग एन ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या क्या होगा, तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। समझ में आ रहा है, 9 होगा। राइट द सेट रिप्रेजेंटिंग द इवेंट। पहला बोल रहा है ए और बी, दूसरा बोल रहा है ए एंड बी, तीसरा क्या बोल रहा है ए बट नॉट बी, और चौथा बोल रहा है नॉट ए होना चाहिए। तो यहाँ देखो हालांकि सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, एग्जांपल में ही लेके चल रहा हूँ। तो बट अगर एग्जांपल नहीं भी रहता तो कैसे बनाते हैं, इसको कैसे सोचते हैं। बोल रहा है कि एक डाया है, रोल किसको कर रहे हैं, डाया को कर रहे हैं। तो उसके लिए सैंपल स्पेस क्या होगा, तुमको खुद से क्रिएट करना होगा। तो उसके अंदर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। क्या समझ में आ रहा है। अरे सैंपल स्पेस यही होगा ना राजीव, बोल। अरे सैंपल स्पेस वही होगा ना। यस सर। अब क्या बोल रहा है कि ए जो है एक इवेंट है, तो वो इवेंट क्या है, वो इवेंट क्या है। तो बोलता है प्राइम नंबर ही पाएगा। तो प्राइम नंबर देखो इसमें से क्या क्या हो सकता है, इन सबों में से प्राइम नंबर क्या क्या हो सकता है। तो सर प्राइम नंबर इस सैंपल स्पेस में 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 5 दिख रहा है, यही है ना। तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 5 हो सकता है, बोलो। और बी जो इवेंट हो रहा है उसमें क्या सिर्फ निकलेगा, ओड नंबर निकलेगा। बी जो इवेंट होगा उसमें क्या निकलेगा, सिर्फ ओड नंबर निकलेगा। तो निकालो। तो बी, तो इसमें देखो ओड नंबर क्या क्या है, तो 1 है, 3 है और 5 है। तो ओड नंबर क्या आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया। क्या समझ पा रहा है, क्या समझ यस पा रहा है। सर। ठीक है राजीव। अब तुमको बनाना है क्वेश्चन, राइट द सेट रिप्रेजेंटिंग द इवेंट। पहला बोल रहा है ए और बी। हम बता चुके हैं तुम लोगों को पहले भी कि अगर और लिखा हुआ है दैट मीन्स एड, या हम बात करेंगे यूनियन। अगर एंड लिखा है तो इसका मतलब क्या, बोलो जल्दी बोलो, मल्टीपल होगा। मल्टीप्लिकेशन कॉमन इंटरसेक्शन। हाँ बहुत, मल्टीपल, फिर बात करेंगे कॉमन, या फिर बात करेंगे इंटरसेक्शन का। बहुत अच्छा। तो पहला निकालना है ए और बी। पहला जो बोला है ए और बी, तो ए और बी कहने का मतलब क्या, ए यूनियन बी। जो ए और बी में दोनों में हो, ए और बी, तो ए और बी में देखो क्या क्या सारा, देखो 3 जबकि कॉमन है। यूनियन याद है ना। अगर इसको हम वेन डायग्राम से बनाए, अगर इसको वेन डायग्राम से बनाए, देखो कैसे बनाएंगे। देखो वेन डायग्राम, ये सब चीज बुक में तो ना रहेगा हर चीज। देखो 3 दोनों में है, क्या 3 को यहाँ लिखेंगे राजीव, 2 और यस 5, सर। 1 और 5, देखो हो गया। ये ए को रिप्रेजेंट कर और ये बी को रिप्रेजेंट कर। देखो ए में क्या है, 2 3 5, और बी में क्या है 1 3 5। बोल। अब यूनियन का बात कर रहा है, यानी कि ये सारे का बात कर रहा है। ये जब यूनियन का बात कर रहा है तो ये क्या बात कर रहा है, ये टोटल, ये टोटल, ये टोटल। तो कैसे लिखेंगे, तो ए यूनियन बी में तो आ जाएगा 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है। अभी कुछ गड़बड़ कर दिए हैं क्या, 3 और 5 दोनों में है ना, सॉरी। ये 5 यहाँ ना होकर के यहाँ पे है, देख ले। ये 5 को हम यहाँ ना लिख रहे हैं, इसको पहले मिटाते हैं, इसको पहले मिटाते हैं, फिर से बनाते हैं जी, फिर से बनाते हैं। इतना बड़ा बड़ा चश्मा पहन रहे हैं तब वो नहीं दिख रहा हमको, क्या मास्टर। ये ए है और ये है बी, ये ए है और ये है बी। वेन डायग्राम पढ़ा चुके हैं ना। कुछ बच्चे यस अगर जो सर। नए होंगे ऑनलाइन वो देख लेंगे, बैक वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं। तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 3 और यहाँ 5। क्या ए पूरा फुलफिल हो गया, 2 3 5 देख लो। बी को फुलफिल करना है तो 3 5, बी में तो 1 यहाँ लिखोगे। तो देखो ए में क्या 2 3 5 और बी में 1। अगर यूनियन का बात करें तो टोटल का बात करेंगे, बोल। तो टोटल यस में क्या आ रहा है, सर। 1 2 3 और 5। 5। देखो इसको तुम वेन डायग्राम से भी बता दिया, वेन डायग्राम से भी तुम इसको बता दिया। अब दूसरा बोल रहा है, देखो एंड बोल रहा है, तो एंड का मतलब क्या, इंटरसेक्शन। ए एंड बी लिखा है, इसका मतलब मल्टीपल या कॉमन या इंटरसेक्शन। तो देखो इंटरसेक्शन में क्या यस है, सर। 3 और 5 है ना, बोल। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, ए और बी में, यस ए और सर। बी में कॉमन क्या है, 3 कॉमन। और 5 है, तो वही होगा। तुम वेन 3 और डायग्राम से भी 5। इसको देख ले रहा है और इससे। थर्ड नंबर बोल रहा है क्वेश्चन में, देखो
बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको जरूर बनाना तुम लोग, ठीक है। थर्ड में बोल रहा है ए होगा बट नॉट बी होना चाहिए, यानी ए होना चाहिए बट बी नहीं होना चाहिए, तो बी को माइनस कर दो। ए होना चाहिए इस सैंपल स्पेस में, देखो तो 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, 5 भी है, 5 भी है। अब बी को घटा, बी तो होना ही नहीं चाहिए। अरे बी तो बी 3 है, तो इसमें भी 3 है, तो उसको भी नेगलेक्ट घटाना होगा। 5 है तो 5 इसमें भी है, तो 5 को भी घटाना होगा। तो ऑलरेडी बच क्या रहा है, 2 बच रहा है, तो आंसर तुम्हारा क्या होगा, 2 होगा। बोलो। अब बोल सकते हो सर Yes, एक sir. का ही नहीं होगा, तो यहाँ लिख दिया ना, ए बट नॉट बी, बी का कोई होगा ही नहीं, और ए का वो भी होगा जो अगर बी में है तो वो भी नहीं होगा, जैसे 3 और 5। बोल, गाड़ी को आगे बढ़ाए। Yes, sir. चौथा क्या बोल रहा है राजीव, नॉट ए। अब चल भाई सीधे ए कोई नहीं लिखना है तुमको, नॉट ए यानी ए का ट्रांसपोज लिख सकते हो, नॉट ए मतलब ए, ए और ए नॉट में अंतर क्या है, ए अगर ट्रू वैल्यू तो ए नॉट उसकी नेगेटिव वैल्यू है, तो दोनों का सम करोगे तो 1 आना चाहिए या टोटल। तो ए नॉट अगर नहीं, अगर ए नॉट नहीं है तो ए में क्या क्या है, ए तुम्हारा ट्रू वैल्यू है, तो ए नॉट में क्या क्या नहीं होना चाहिए, 2 3 5 नहीं होना चाहिए, तो बचा क्या क्या, बचा क्या क्या, 1 बचा, 4 बचा और 6 बचा। अरे सैंपल स्पेस तुम्हारा यही है ना, ए तुम्हारा ट्रू इवेंट है, तो ए डेस क्या हो गया उसके लिए नेगेटिव सेंस में, तो 2 3 5 तो तुम्हारा ए है, तो ए डेस क्या क्या होगा, जो जो ए नहीं है, जैसे 1 3 3 है, 3 है, तो 1 के बाद 4, 4 के बाद 6। क्या समझ पाया, अरे बोलो Yes, समझ sir. पाया। अच्छा इसी में अगर हम बोल देते हैं नॉट बी, एक 5 क्वेश्चन हम लगा देते हैं नॉट बी, तो नॉट बी का मतलब क्या, बी डैश। बोलो, तो जो जो बी है वो तो नहीं होगा, जैसे 1 3 5, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 6 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 6 हो सकता है। क्या Yes, sir. समझ में आया, क्या समझ में Yes, sir. आया। Yes, sir.